हम किसान का अरेस्ट करके 15 घंटा के बाद पुलिस द्वारा हमें गाड़ी पर चढ़वा दिया गया और हमारा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। जेल भेज दिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए, उससे डरने वाले किसान नहीं है। इसी किसानों के ऊपर ड्रोन हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो किसान पूरे दुनिया को पेट भरता है, उनके साथ ये व्यवस्था ड्रोन हमला करवा रहा है। एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगने के लिए आंदोलन के लिए जा रहे थे तो बीच में बहुत बड़ी दीवार कील बना दी गई। ये कील और दीवार दुश्मनों के लिए बनाई जाती है। ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार किसान को देश का द्रोही। मोदी जी किसानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, आप तो कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, मोदी सरकार यदि किसानों के लिए एक भी बढ़िया काम किए होंगे तो आप पत्रकार महोदय हैं, एक भी गिनती करवा दिए, लेकिन मैं आपको सैकड़ों गिनती करवाऊंगा जो किसान के हित में एक भी काम नहीं किए हैं। खैरात बांट रहे हैं, ये देश के किसानों को, मजदूरों को गुलामी के जंजीर में बांध रहे हैं। पेट्रोल 108 रुपये, भाजपा में 2014 में जब भाजपा आई थी उस समय पेट्रोल की कीमत 50-54 रुपये थी, आज 108 रुपये। आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल, कहें कि सबको गैस पर खाना बनेगा। गैस देकर, सिलेंडर दे करके गैस के दाम 4 गुना, जब 300 था वो 1150, यही सस्ता हुआ है। ये सांसद महोदय हमारे औरंगाबाद के, देखिए मगध क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्तरी कोल नहर परियोजना अभी जकरिया फील्ड पर आए हुए थे कि हम लोग तो पारित कर दिए। महोदय कह रहे हैं वो हमारा काम नहीं है, ना किनका काम है? केंद्र सरकार खुद केंद्र में है, बिहार राज्य के काम है। बिहार राज्य कहती है कि केंद्र के काम है और केंद्र कहती है बिहार के काम है, और बिहार सरकार कहती है कभी झारखंड के काम है। ये मोदी सरकार पूरे देश को कॉर्पोरेट घरानों को बेचना चाहती है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, टेल बेच दिया। बचा क्या है? रेलवे अकेले 25% सरकारी नौकरी देती थी, रेलवे आज निजीकरण हो गया है। मैं ये छोटे दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप ये छोटे दुकान में अब बिजनेस करने के लिए बैठे हैं कि हमको कुछ दुकान चलेगा, लेकिन आपके बीच में एमएनसी कंपनी आ चुकी है जिसका नाम अमेजन, आप जानते होंगे। अमेजन अमेरिका की कंपनी है, आपको होम डिलीवरी घर करेगा, आप ऑनलाइन कीजिए। तो भैया हम पूछना चाहते हैं, छोटका दुकानदारवन के दुकानिया में खरीदते ही के भारत के जितने भी पत्रकार हैं आज मोदी गोदी मीडिया हो चुके हैं। इसीलिए कहेंगे कि मोदी क्या किसानों के लिए किया है। मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 3 कृषि काले कानून लाए किसानों के विरुद्ध में, और 3 कृषि काले वापस ले लिए, लिखित दिए का खाली कहे लगी। ड्राइवर के लिए हिट एंड रन लाए हैं, ड्राइवर को 10 लाख रुपया मुआवजा देना होगा अगर एक्सीडेंट हुआ तो। यही है व्यवस्था। एक भी गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दुकानदार के लिए एक भी सही कानून लाए होंगे तो मैं कहता हूं कि आप भी पत्रकार के माध्यम से, आप पत्रकारिता करते हैं, आप बता दीजिए। एक भी मोदी कानून नहीं लाए हैं। छात्रों को सरकारी नौकरी छीन ली गई, 6 साल पर 6000 एलपी का वैकेंसी आया। आप कह रहे हैं मोदी का डंका बज रहा। रेलवे जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी प्राइवेट हो गया, सेल सरकारी कंपनी प्राइवेट हो गया, बैंक सरकारी प्राइवेट हो गया। ये सारी सरकार कॉरपोरेट को दे रही है, तो कैसे हम कहेंगे मोदी का डंका बज। आज आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं, बंद कीजिए इसको। निकाले हुए हैं इसलिए कि आह्वान है, यह आह्वान है पूरे भारत के अंदर वाम दल के और ट्रेड यूनियन के माध्यम से। आज किसानों का आंदोलन था, पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था, और ख़ास करके जो 13 फरवरी से किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और किसान अपने 5 मांगों को लेकर दिल्ली में जो आंदोलन चला रहे हैं, जो इतना बड़ा क्रूर आंदोलन करोड़ व्यवस्था की ओर से किया जा रहा है आंदोलनकारियों पर, क्या पानी का बौछार, आंसू गैस, और उतना ही नहीं, बिहार से हम खुद 13 तारीख को ईसा शनिवार महाबोधि से दिल्ली जा रहे थे सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ। हम थे प्रगतिशील किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामिल रामचंद्र थे, और मैं था प्रगतिशील किसान संघ। क्या हुआ था आपको दिल्ली में? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया कि हम लोगों ने उस साथ देने के लिए जा रहे थे, लेकिन स्टेशन से उतर कर मैं जा रहा था, बीच रास्ते में हम लोग गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके मुझे 15 घंटा थाने में बंद रखा गया। जो संसद मार्ग थाना है, पार्लियामेंट स्टेट, एक बहुत बड़ा थाना है दिल्ली का। किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। यह जो तानाशाही है, हिटलरशाही नहीं चलेगा। जितना भी क्रश किया जा रहा है, न्यूटन के था जानता होगा, किसी भी क्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम किसान का अरेस्ट करके 15 घंटा के बाद पुलिस द्वारा हमें गाड़ी पर चढ़वा दिया गया और हमारा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। जब हमने गाड़ी पर चढ़े तब मोबाइल दिया गया और सीधे घर की ओर रवाना कराया गया।
और कहा गया कि दिल्ली आना मना है, दिल्ली आप लोग नहीं आ सकते हैं। तो यह घोर अन्याय कब तक चलेगा, कब तक किसान बर्दाश्त करेगा? इसलिए मैं गांव-गांव जाकर के लोगों को आह्वान कर रहा हूँ, क्या दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है यह न्यायपूर्ण आंदोलन है, किसानों के हक की लड़ाई है, एमएसपी कानूनी गारंटी की लड़ाई है, शहीद जो मारे गए पिछले साल उनकी शहीदों की दर्जा देने के लिए है, किसानों को बिजली मुफ्त में देने का आंदोलन है। उतना ही नहीं, किसानों के जितना तरह के ऋण है वो ऋण माफ करने का आह्वान किया गया है। हम लोग किसानों साथ को हैं। मोदी सरकार 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं, ये बात को आपको समझना यह होगा। मोदी सरकार 6,000 रुपये नहीं है, खैरात की झोली वह खोल चुका है। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक की खैरात देने का जो झोली खोल रखा है और उन्हें चाह रहा है कि जनता की जन समस्या पर हम काबू पा लें। ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा किसान आंदोलन होगा और इसको झुकना पड़ेगा। कारपोरेट घराने के जो तलवा चाट रहे हैं इनको अंत में उनसे हटना पड़ेगा। कौन तलवा चाट रहे हैं? यह हमारे देश की व्यवस्था जो है, यह मोदी सरकार है, यह कॉर्पोरेट सरकार की तलवा चाट रहे हैं, सामान में लगे हुए हैं और हम किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं गाँव जाकर आह्वान करूँगा कि किसान को बंद हो और अपने हक अधिकार के लिए चलो दिल्ली को कूच करेंगे। अब जाएंगे, पूरा दिल्ली जाएंगे हम। अब किल फिर लगाया जाएगा, किल लगा हुआ है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। इसी बात को हम बिहार में घूम के कह रहे हैं कि किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार सब एक हो और उसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करो और चलो दिल्ली की ओर हम लोग। और नहीं तो हर जगह रेलवे लाइन जाम करेंगे, रीडी जाम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने जेल वाले भेज नहीं। दिया जाएगा आप लोग को, जेल भेज दिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए, उससे डरने वाले किसान नहीं है। इसलिए किसान अन्न उत्पादन करता है, पूरे दुनिया को भोजन देता है। मजदूर सुई से जहाज तक फैक्ट्री में उत्पादन करता है और किसान का बेटा सिपाही सीमा पर अपने जान को हथेली पर लेके वह कारपोरेट घराने को सुरक्षा में लगा हुआ है। तो किसान, मजदूर, नौजवान सारे लोग मरने को तैयार हैं, पीछे हटने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जिसको कहते हैं कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 75% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। किसान अनाज उपजाता है, सभी को पेट भरता है, पूरे देश पूरे विश्व को। और इन किसानों के ऊपर भारत के वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की व्यवस्था, किसानों के ऊपर ड्रोन हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो किसान पूरे दुनिया को पेट भरता है उनके साथ ये व्यवस्था ड्रोन हमला करवा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये किसानों के साथ क्या करना चाहते हैं। किसान अपने हक के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगने के लिए आंदोलन के लिए जा रहे थे, तो बीच में बहुत बड़ी दीवार, कील बना दी गई। ये कील और दीवार दुश्मनों के लिए बनाई जाती है। ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार किसान को देश का द्रोही। मोदी जी किसानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं बता देता हूँ, मोदी सरकार यदि किसानों के लिए एक भी बढ़िया काम किए होंगे, आप पत्रकार महोदय हैं, एक भी गिनती करवा दिए, लेकिन मैं आपको सैकड़ों गिनती करवाऊंगा जो किसान के हित में एक भी काम नहीं किए हैं। उदाहरण पहला मैं आपको देता हूँ, 6,000 रुपया मिल रहा है। 6,000 रुपया किसान को कैसे दे रहे हैं? साल में दे रहे हैं। आप बताइए, 6,000 रुपया दे रहे हैं। यूरिया के दाम और फॉस्फेट के दाम जहाँ 200 से वहाँ कर देना 1,600, डीएपी के दाम 1,600, जगह 400 तो 1,600, 4 गुना डीएपी खाद के दाम बढ़ा कर कह रहे हैं कि 6,000 रुपया दे रहे हैं। भारत के किसान गरीब क्यों हैं? इसलिए गरीब है क्योंकि भारत के किसान को अनाज का बेचने का दाम और खरीदने का दाम खुद लगाने का कोई कानून नहीं बना गया। अगर है तो मैं पत्रकार आपके माध्यम से इस सरकार की व्यवस्था से पूछना चाहता हूं कि किसान के लिए कोई ऐसा कानून है जो खरीदते समय या बेचते समय अपने हिसाब से उस अनाज का दाम लगा सके? इसके लिए नहीं है। मोदी जी सारे लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं कि जाइए जाकर के देखिए मेरा व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं। ये देश के किसानों को, मजदूरों को गुलामी के जंजीर में बांध रहे हैं। ये जो खैरात बांट रहे हैं, महंगाई घटा दीजिए। मोदी जी बड़े बड़े देशों विदेश में जो है ना, उनके कार्यकाल में देश विदेश में जाकर के मैं बताता, आप लोग जो है ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान लोग। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि आप घटा दिए, सस्ता ले आए सब कुछ। पेट्रोल 108 रुपये, भाजपा में 2014 में जब भाजपा आई थी उस समय पेट्रोल की कीमत 50-54 रुपये थी, आज 108 रुपये है। आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल, कहें कि सबको गैस पर खाना बनेगा। गैस देकर, सिलेंडर दे करके गैस के दाम 4 गुना, जब 300 था
1150 यही संस्था हुआ है। सांसद महोदय आए और किसानों के घर में जा करके ये सांसद महोदय हमारे औरंगाबाद के देखिए मगध क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्तरी कोल नहर परियोजना अभी जकरिया फील्ड पर आए हुए थे कि हम लोग तो पारित कर दिए बैपकुस कंपनी को 3000 करोड़ का। महोदय कह रहे हैं वो हमारा काम नहीं है, किनका काम है? केंद्र सरकार खुद केंद्र में है, बिहार राज्य के काम है। बिहार राज्य कहती है कि केंद्र के काम है और केंद्र कहती है बिहार के काम है और बिहार सरकार कहती है कभी झारखंड के काम है। तो भाई समस्या, आप सेंट्रल में बने हुए हैं तो सेंट्रल की काम है या उत्तरी कोल नहर परियोजना कि इंदिरा गांधी के द्वारा यह परियोजना चलाई गई थी। तो ये अगर कहते हैं कि बिहार सरकार की है, यह सरासर झूठ बोलते हैं। ये किसानों को मारना चाहते हैं, किसानों को जीने का हक छीनना चाहते हैं। अभी वर्तमान समय में आप देख सकते हैं 13 फरवरी से अभी किसान आंदोलन एमएसपी की गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे थे। शंभू बॉर्डर पर किसानों, हरियाणा और पंजाब के किसानों पर ड्रोन हमला किया गया। अब बताइए, एक व्यवस्था जो किसान पूरे देश को खिलाता है उसके ऊपर आप ड्रोन हमला कर रहे हैं। यह आप अन्याय नहीं कर रहे हैं? यह व्यवस्था, यह मोदी सरकार पूरे देश को कॉर्पोरेट घरानों को बेचना चाहती है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, टेल बेच दिया। बचा क्या है? रेलवे अकेले 25% सरकारी नौकरी देती थी, रेलवे आज निजीकरण हो गया है। मैं ये छोटे दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप ये छोटे दुकान में अब बिजनेस करने के लिए बैठे हैं कि हमको कुछ दुकान चलेगा, लेकिन आपके बीच में एमएनसी कंपनी आ चुकी है जिसका नाम अमेजन, आप जानते होंगे। अमेजन अमेरिका की कंपनी है, आपको होम डिलीवरी घर करेगा, आप ऑनलाइन कीजिए। तो भैया हम पूछना चाहते हैं छोटका दुकानदारवन के दुकानिया में खरीदते ही के जब सब ऑनलाइन मंगा लेता है तो एखनी के ऑनलाइन में भी चलेगा, ऑनलाइन से कोई ज्यादा नहीं है। यही तो है, ऑनलाइन में सस्ता चकाचक दिखा करके। आज देखिए ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आज जितने नए नए युवा पीढ़ी है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है सब ऑनलाइन सिस्टम से मंगा रहा है। दुकानदार बेचारा बैठ करके झक मार रहा है। मैं दुकानदार से मिलता हूँ, कहता हूँ का भाई तो बोहनी नहीं हुआ का है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे सैकड़ों एमएनसी कंपनियां 40,000 विदेशी कंपनी भारत में उतर चुकी है। भारत की चौपट पूरा व्यवस्था को करना चाहती है। उसका मैं 2 का उदाहरण दिया हूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे। मोदी जी का नाम पूरे देश में है, आप लोग कितना भी विरोध कीजिए लेकिन मोदी जी का ही नाम चलेगा, मोदी जी ही रहेंगे। ये आप इसलिए आप बोल सकते हैं क्योंकि मैं ये भी बताता हूँ कि भारत के जितने भी पत्रकार हैं आज मोदी गोदी मीडिया हो चुके हैं। इसीलिए कहेंगे कि मोदी क्या किसानों के लिए किया है। मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, मोदी किसानों के लिए एक कानून जिससे उनको अपना अधिकार मांगने के लिए जाए तो उनको दिए होंगे मोदी जी। 3 कृषि काले कानून लाए किसानों के विरुद्ध में और 3 कृषि काले वापस ले लिए, लिखित दिए का खाली कहे लगी। ड्राइवर के लिए हिट एंड रन लाए हैं, ड्राइवर को 10 लाख रुपया मुआवजा देना होगा अगर एक्सीडेंट हुआ तो। यही है व्यवस्था। नहीं, ये एक भी गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दुकानदार के लिए एक भी सही कानून लाए होंगे तो मैं कहता हूं कि आप भी पत्रकार के माध्यम से, आप पत्रकारिता करते हैं, आप बता दीजिए एक भी मोदी कानून नहीं लाए हैं। क्योंकि छात्रों को सरकारी नौकरी छीन ली गई। 6 साल पर 6000 ALP का वैकेंसी आया, आप कह रहे हैं मोदी का डंका बज रहा। रेलवे जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी प्राइवेट हो गया, सेल सरकारी कंपनी प्राइवेट हो गया, बैंक सरकारी प्राइवेट हो गया। ये सारी सरकार कॉरपोरेट को दे रही है तो कैसे हम कहेंगे मोदी का डंका बज। मोदी अपने ताकत सैनिक के बदौलत तक आप लोग धरना प्रदर्शन देते रहिएगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा होगा तब तक हम केंद्र सरकार में कोई भी सरकार हो तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। हमारी आंदोलन कभी नहीं बंद होगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी।